ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ एक खबर दिखा रहे थे कि किस तरह हाले भी गैंगस्टर्स जिहड़े ने ओह कॉल्स कर रहे हैं जेलों तो, ते यह सिलसिला जिहड़ा है वो लगातार जारी है। एक होर ऑडियो जिहड़ा है वो सामने आया है तो क्लेम किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का यह ऑडियो है तो उसने कैलीफोर्निया के एक प्रमोटर रमन सिद्धू नूं धमकी दी है। जगदीप जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहले इसका सत्यापन होना चाहिए कि ये वीडियो सही है या गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का जमाना है, फेक न्यूज का जमाना है, इसको टेस्ट कर ले। लेकिन ये मान के चले कि धमकी असली है और सही है, जिसकी की संभावना ज्यादा है। और अब देखिए, अगर जहां पर लॉरेंस बिश्नोई है गुजरात में, अगर वहां से किया है और ये सत्यापित होता है कि वहां से इसने धमकी दी है, तो वहां की जेल स्टाफ और सुपरिंटेंडेंट को तुरंत निलंबित होना चाहिए, क्योंकि बिना उनकी इजाजत और नालायकी अथवा दोनों के ये चीज संभव नहीं है। ये चीज अत्यंत आपत्तिजनक है कि अगर जेल स्टाफ की संलिप्तता से इस तरीके की धमकी और धन उगाही हो रही है तो वो बराबर के हिस्सेदार हैं और कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये ऑडियो सुनाते हैं और मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं। अमेरिका में पिछले एक हफ्ता पहले रमन सिद्धू नाम के एक प्रमोटर है जो वहाँ पे सिंगर्स के स्टेज शो कराते हैं, एक्टर्स के शोज कराते हैं। उनको एक धमकी आती है। उसके बाद दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो कॉल की थी वहाँ पे, और उसने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप लॉरेंस बिश्नोई हो। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जो है उन्होंने एक फ़ोन कॉल की और रमन सिद्धू को बोला कि मैं एक वीडियो कॉल कर रहा हूं, मुझे देखो, मेरा चेहरा देखो और पहचानो मैं लॉरेंस हूं कि नहीं। सो फोटो हम स्क्रीन पे साथ में दिखा रहे हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई की है। और यही दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में वो कैसे सुना रहा है। पर आपको सुनाते हैं कि आखिर जेल से वो कैसे धमकी दे रहे हैं अमेरिका में बैठे लोगों को। इससे पहले जो गिप्पी गरेवाल है, पंजाबी एक्टर सिंगर है, उनके घर के बाहर कनाडा में फायरिंग हुई। इसके अलावा मनकीरत औलख एक सिंगर हैं, उनके जो एक दोस्त हैं वैंकूवर में, उनके बिजनेस हाउस पे जो फायरिंग की गई। सो आपको सुनाते हैं कि आखिर उसने धमकी कैसे दी है। और इससे साफ जाहिर है कि जो गुजरात सरकार ने एक प्रोटेक्शन दी है लॉरेंस बिश्नोई को, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि उसको 1 साल तक उसकी जान को खतरा है, उसको गुजरात की जेल में रखा जाएगा। और जो 268 जो आईपीसी का है उसको इन्वोक किया गया और कहा गया कि उसकी जान को खतरा देखते हुए सेक्शन 268 जो पार्ट 1 है उसको इन्वोक करके उसे कहीं भी किसी देश में उसके 10 स्टेट्स पे उस पर अगर केस चल रहे हैं तो उसकी फिजिकल जो पेशी नहीं होगी। सो दोनों सवालों का जवाब चाहेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर लॉरेंस ने किस तरह धमकी दी है अमेरिका में बैठे प्रमोटर रमन सिद्धू को। हाँ जी, कौन जी? लॉरेंस बोलना यार। आई डोंट नो ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਲਵੀਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੌਰੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਲੌਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਜੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਗੱਲ। ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਆ ਚੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਚੱਕ ਲਾ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਜੂਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਲਾ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੱਟ ਕੇ। ਆ ਚੱਕ ਲਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਦੀ ਆ? ਵੇਖ ਗਈ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਗਈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਲਾ। ਓਕੇ ਲੌਰੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ। ਗੱਲ ਐਦਾਂ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਐਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਆਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਗਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਲਵੀਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਟੀਨੂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਟੀਨੂ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਟੀਨੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੌਰੈਂਸ ਕਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਵਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆ ਫਤੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਰੱਖੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਲੌਰੈਂਸ ਭਾਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਲੀ ਕਢਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਨਾ ਹੋਰ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀਨਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਸਿੱਧੀ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾਈ ਆ ਨਾ। ਪਤਾ ਭਰਾ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਰੀ ਫੋਨ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਕਰੋ ਕਰ, ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਣ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਜੇ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਹਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਈ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਆਈਦਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं लॉरेंस हूँ तो मैं वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ। सो इससे काफ़ी जो चीज़ें क्लियर हो जाती है कि वीडियो कॉल से वो बता रहा है कि मैं ही लॉरेंस हूँ। और सबको पता है कि 30 अगस्त से माफ़ करना, नवंबर 23 से 30 अगस्त से जो लॉरेंस बिश्नोई है वो साबरमती जेल में उसको रखा गया। और गुजरात जो सरकार है, गुजरात पुलिस और जो गुजरात की जो सरकार है, उन्होंने सेक्शन 268 इन्वोक करके कहा है कि उसकी लॉरेंस की जान को खतरा है, इसलिए हम उसको अगले 1 साल तक कहीं भी लेके नहीं जाएंगे। ऐसे कभी देखा आपने ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं कि एक जो गैंगस्टर है उसको प्रोटेक्शन दे रही है सरकार? देखिए, ये बहुत ही आपत्तिजनक है और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि ये धमकी असली है। बाकी इन्वेस्टिगेशन की जो कंपल्शन है उसको पूरा जरूर करेंगे कि फॉरेंसिक और अदर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि ये ऑथेंटिक है। रही बात 268 आईपीसी के अंतर्गत जो उनको ट्रांसफर किया गया है, तो इसलिए किया गया है उनकी जान की हिफाजत के लिए, न कि उनको सहूलियत पहुंचाने के लिए। उनको चाहिए जेल मैनुअल के अंतर्गत जैसे कैदी रहता है, हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखें और वहां मोबाइल फोन जैमर्स लगाएं, सुनिश्चित करने कि वहां उनको कोई अवांछित सुविधा न मिले। और धमकी देने की सुविधा जिस तरीके से दी जा रही है, मैं तो ये कहूंगा कि पहले जेल सुपरिंटेंडेंट और जो उनके कर्मचारी थे, अगर इस जांच में प्रमाणित होता है, उनका हो निलंबन और कार्रवाई। अच्छी तरीके से मोबाइल जैमर्स लगाएं जिससे किसी तरह का कोई सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का, मोबाइल फोन का, मोबाइल टेलीफोनी का, VoIP का कोई इस्तेमाल वहां ना हो। अगर हो रहा है, ये अत्यंत आपत्तिजनक है और दंडनीय अपराध है। और विक्रम जी, ऐसा भी कहा जाता है कि जो जेल्स में जैमर लगे हैं वो 2G जो फ़ोन है उसको ही रोक सकते हैं, लेकिन आजकल तो 5G आ गया। और ऐसा भी माना जाता है कि डोंगल जो है, इंटरनेट के डोंगल्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं गैंगस्टर्स को। तो ये कैसे चल सकता है? पंजाब से लेके गुजरात की बात करें, क्योंकि जो पहले उसका इंटरव्यू आया था लॉरेंस बिश्नोई का, तब पंजाब सरकार और राजस्थान जो सरकार है उस पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब गुजरात पुलिस की कस्टडी में लॉरेंस वहाँ पे उनकी कस्टडी में है और साबरमती जेल में है, वहाँ से बैठ के वो लगातार फ़ोन करके लोगों को धमका रहा है। इसको कैसे देखते? क्या जो सारी सरकारें उन्होंने सरेंडर कर दिया, जहाँ जो पुलिस है, जहाँ जो जेल स्टाफ है, उनकी गलती है कहीं पे? बिल्कुल पूरी उनकी गलती है, जिम्मेदारी है। जहां तक डोंगल की बात है, मेरा विदेशों में कई प्रिजन हाउस में जाने का मौका मिला देखने को। वहां पर आप मान के चलिए, डोंगल तो बहुत बड़ी चीज है। अगर पिन और ऑल पिन भी जाती है तो वो भी डिटेक्ट हो जाती है। डोंगल तो बहुत बड़ी चीज है और ये जिम्मेदारी उनकी है कि प्रिजनर के पास वही चीज हो जो जेल मैनुअल जिसकी इजाजत देता है। जिसकी इजाजत नहीं है नहीं है। अब इतनी बात सुनने के बाद मैं तो ये भी कहूंगा, पहले केस रजिस्टर करें अगेंस्ट अननोन जेल ऑफिशियल्स एंड पर्सनल और उसकी जांच करें। दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई हो, और इसकी जांच वहां से न हो बल्कि इसकी जांच या तो CBI करे या NIA करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, आपने हमें बताया कि पुलिस को क्या स्टेप लेने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार बार ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं और पंजाब के बहुत सारे लोग जो हैं, एक्सटॉर्शन जो है उनसे की जा रही है, चाहे वो किसी छोटे जो टाउन्स है वहाँ तक ही एक्सटॉर्शन का रैकेट पहुँच चुका है। और मुझे लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरह फेल हो चुकी है।